दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगा, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा। 40 में से आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं, अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में। और मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा जीके, साइंस, करंट अफेयर सब कुछ कवर करा रहा हूं। आप लोगों के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या तो वेबसाइट पे विजिट करिए या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज करके लिंक ले लीजिए, सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत ही बेसिक था, सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, एक बीमारी है एम्फीसेमा, बीमारी का संबंध किससे होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुकी है ये वाली डिजीज। तो एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? तो ये भी दोस्तों किससे संबंधित है? फेफड़ों यानी कि लंग्स से। इसमें क्या होता है कि लंग्स का देखिए, ये नॉर्मल लंग्स होते हैं और इस प्रकार से ब्लैक हो जाते हैं। और दोस्तों ये कई बार पूछा जाता है कि ये वाली जो डिजीज है ये किससे होती है? तो ये स्मोकिंग करने से होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायग्राम के साथ में पढ़ने में मजा आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से पढ़ के आंसर लगाइएगा। बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म इसको बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए साइटोप्लाज्म कौन सा होता है दोस्तों? ये हमारी सेल है, ठीक है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। और माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों क्या होता है? आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको अगर बाहर निकाल के दिखाया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, क्रेबस चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये होती है किसके अंदर दोस्तों? बिल्कुल ये होती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपका देखना है। कई बार दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए कहां पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये आपके ऑप्शंस अलग अलग दिए जाएंगे, तो आप ये भी यहां पर नोट कर लीजिएगा। ऑलराइट, चले पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। मनुष्य के दाएं फेफड़े कितने पिंडों में विभाजित होते हैं? यानी कि जो आपका दाएं साइड का फेफड़ा है दोस्तों, वो कितने पिंडों में विभाजित है राइट साइड का? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, 3 में। अगर पूछा जाए कि दोस्तों लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा है वो कितने भागों में विभाजित है, वो 2 में। तो आप यहां पर दोस्तों नोट भी कर सकते हैं। देखिए डायग्राम से समझने में मजा आता है। तो आपको अगर ये चीज समझ आई है तो बिल्कुल वीडियो को फटाफट से दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। काफी मोटिवेशन मिलेगा हमें भी इस बात से कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया है। चलिए छठा क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जल्दी से आंसर बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कई जगह इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वयस्क मनुष्य मतलब रेस्ट के टाइम पे जब वो करता है दोस्तों, मतलब आराम कर रहा है, उस समय क्या कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो उसमें आपका ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 12 से 15, ठीक है। बट ये दोस्तों आपका चेंज क्या रहेगा, 12 से 20 तक के आपके ऑप्शंस में आप लोग लगा सकते हैं, अगर ऑप्शंस में जिस प्रकार से दिखेगा। ऑलराइट, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अभी कुछ स्टूडेंट नीचे कमेंट बॉक्स में बताने लग जाएंगे कि सर आपने गलत बताया, ये बिल्कुल सही है, 12 से 15। अगर 12 से 20 लिखा होगा और 12 से 15 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप तब इसको राइट आंसर लगा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है दोस्तों? जल्दी से बताइए।
देखिए यहाँ पर गैस वर्ड यूज किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, आगे चल के मैं और भी चीज़ें पूछूंगा तो उस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। तो फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल एथिल अल्कोहल तथा जल में, यानी कि राइट आंसर इस ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। ओके, और देखिए यहां पर दोस्तों हमारी ना साइंस की 2001 लाइनर की जो पीडीएफ है वो लॉन्च हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों जीके की 2500 क्वेश्चन की एक पीडीएफ और लॉन्च हो चुकी है। ये दोनों ही पीडीएफ दोस्तों मास्टर पीडीएफ है। अगर आप इन दोनों पीडीएफ को डाउनलोड करके और पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ में फिर आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं छूटेगा। आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी इन पीडीएफ को मंगा सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों पीडीएफ से आपकी बहुत हेल्प होगी। 9वां क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्रीथिंग के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन O2 की मात्रा कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे ना, बहुत नॉलेज हो जाएगी दोस्तों आपको, और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्योंकि 40 क्वेश्चन है इसमें। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जब हम दोस्तों ब्रीदिंग करते हैं तो उसके दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 16% होती है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10वां, वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? अब यहां पर ना थोड़ा सा मैं आपको पूरा बता देता हूं डिटेल में। अगर न्यू बॉर्न बेबी का पूछा जाए तो 30 से 40 हो जाएगा, या आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एडल्ट का पूछा जाए दोस्तों 16 से 22 हो जाएगा। यहां पर 10वें क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए यहां पर 16 से 22 लिखा है और वयस्क मनुष्य की पूछा गया है, तो 16 से 22 के हिसाब से कौन सा राइट आंसर रहेगा? ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस आपको कभी एग्जैक्ट नहीं मिलते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, फेफड़ों की कुल क्षमता होती है, तो फेफड़ों की दोस्तों जो कुल क्षमता होती है वो कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, 5800 मिलीलीटर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अश्वसन के समय सीटी की आवाज आना कौन से रोग की पहचान है? देखिए आप लोग देख रहे होंगे नॉर्मल लंग्स ऐसा होता है, और दोस्तों अस्थमा के समय पे लंग्स ऐसा हो जाता है, यानी कि जिसको दोस्तों अस्थमा की बीमारी है उसका जो लंग्स है ना वो दोस्तों सिकुड़ जाता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अस्थमा की बीमारी में दोस्तों सांस लेते समय सीटी की आवाज आती है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को कभी जिंदगी में गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका, ये किया जाता है दोस्तों किस के द्वारा? मेडुला ऑब्लोंगेटा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये कहां पर होता है? मस्तिष्क में। डायग्राम में आप लोग यहां पर देख सकते हैं। राइट के बारे में सही कथन कौन सा है? तो यहां पर अगर पहले ऑप्शन की मैं बात करूं, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचयन करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है यह लोह युक्त यौगिक है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता है, और यहां पर यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा राइट आंसर रहेगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 15 का राइट आंसर इज ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों, वायु ग्रहण करते समय यानी कि तनपुट आपका होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी। ठीक है, चपटा हो जाता है दोस्तों, ये आपका याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, जब अनाक्षी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17 का दोस्तों, इसको कहते हैं किण्वन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, सामान्य मनुष्य में विश्राम अवस्था में ज्वारी आयतन होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 18 का, बिल्कुल सही है, 0.5 लीटर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, फेफड़ों में श्वसन नली किस शाखा का अंतिम भाग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा।
श्वसन किस शाखा का अंतिम भाग है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी, वायु कुपिकाएं, यानी कि राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19वें का। अगला क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है? बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए। बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज 2%, ऑप्शन ए राइट आंसर का 20वें का। 21वां है, भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कौन कर देता है? 21वें का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिग्लोटिस दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आता है, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है, राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खानों या कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होने की अधिक संभावना रहती है? जल्दी से आंसर बताइएगा 23वें का। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल सिलिकोसिस बीमारी दोस्तों, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों जो फेफड़ा होता है वो काला पड़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है? जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, वायु कुपोकाओं द्वारा, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु उनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? दोस्तों अभी ये रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा था, मतलब चल रहा है, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, प्लूरा झिल्ली दोस्तों इसको बोलते हैं, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, ग्लूकोज के द्वारा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है 26 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? जल्दी बताइए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर 38 एटीपी रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, केबस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ, पायरुविक अम्ल का दोस्तों, नहीं रिपीट नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका देखना, राइट नाइट्रोजन गैस दोस्तों 78% ग्रहण की जाती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78% छोड़ी जाती है, सॉरी हाँ। चले अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऑक्सीजन 21% ग्रहण की जाती है और छोड़ी दोस्तों 16% जाती है। ये पॉइंट भी जरूर याद रखेगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? ये तो बताया था अभी शायद, 3.5 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन पर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन में दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो क्या होता है? राइट आंसर इज, ये मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की जो मात्रा है दोस्तों वो लगभग कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ये भी अभी नहीं, CO2 की मात्रा कितनी होती है हमारी छोड़ी हुई सांस में? तो राइट आंसर दोस्तों 4% रहेगा, ये आपको याद रखना है। मैंने वो उस टाइम पे जो बताया था दोस्तों वो अलग क्वेश्चन था, ध्यान से देख लीजिएगा जाके। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो राइट आंसर इज नाइट्रोजन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 35 का। अगला क्वेश्चन है, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किसमें हो जाता है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा 36 का। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 38, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनाक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो राइट आंसर इज पायरुविक अम्ल, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? राइट आंसर इज दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल 2 चक्रों में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के फेफड़ों का जो वजन है वो कितना होता है? कई बार आपसे हाइट भी पूछ ली जाती है, तो हाइट थोड़ी सी अलग अलग होती है, बट 27 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आपको मिलता है ऑप्शंस में, तो आप आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों इसकी बात करूं तो मनुष्य के फेफड़ों का जो वजन है वो 1000 ग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 41 का। ये थे हमारे क्वेश्चन। अब एक फटाफट से टेस्ट लगा लीजिए, और टेस्ट में क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 3 क्वेश्चन है दोस्तों टेस्ट के, तो तीनों के तीनों लगाकर देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर, अगर वीडियो को पॉज कर लेना ज्यादा समय चाहिए तो दूसरा क्वेश्चन, ज्यादा समय चाहिएगा दोस्तों वीडियो को पॉज कर लेना भाई। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूं दोस्तों, साइंस के 2000 ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस पीडीएफ में। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको डाउनलोड करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2500 क्वेश्चन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के, आप लोग देख सकते हैं। बेस्ट लेवल, मतलब जो एग्जाम का लेवल है ना दोस्तों, उस प्रकार के क्वेश्चंस है। जैसा हमारा कंटेंट है वैसे ही इनमें क्वेश्चंस है। आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड करके दोस्तों जल्द ही पूरी तैयारी कर लीजिए। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा, आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों रही बात ये सभी क्लासेस की, ये आपको लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।